हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को चैप्टर 17 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इस चैप्टर का एक्सरसाइज करवाएंगे। पहला एक्सरसाइज है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग नो सूनर देन और नॉट ओनली बट आल्सो और बाय रिमूविंग अनलेस इफ फ्रॉम द सेंटेंस। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत 5 सेंटेंस दिए गए हैं और इन सभी सेंटेंस को हमें नो सूनर देन, नॉट ओनली बट आल्सो या अनलेस ऑब्लिक इफ का यूज करके एक नया सेंटेंस बनाना है, जिससे कि प्रत्येक सेंटेंस का रूप परिवर्तन हो जाए, अर्थ ना बदले। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वाक्यों का रूप परिवर्तन, और परिवर्तन इस तरीके से हो कि अर्थ में कोई चेंजिंग ना आए। तो पहला सेंटेंस है एज सून एज द डोर बेल रैंग एनी ओपनड द डोर। इसको हम नो सूनर देन से ट्रांसफॉर्म करेंगे। यहाँ लिखेंगे नो सूनर डिड, नो सूनर डिड द डोरबेल रिंग, और कामा के स्थान पे लिखेंगे देन, THAN देन एनी ओपनड द डोर। सेकंड सेंटेंस है शी कुक्ड एंड क्लीन द किचन फॉर अस। उसने किचन को साफ भी किया और भोजन भी पकाई। इसका हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, लिखेंगे सी नॉट ओनली कुक्ड बट आल्सो क्लीन्ड द किचन फॉर अस। इसी तरीके से सी को भी हम लिखेंगे ही नॉट ओनली, इसको लिखेंगे ही ऑर्डर्ड नॉट ओनली ए कॉफी बट आल्सो ए चॉकलेट शेक एट द रेस्टोरेंट। अगला सेंटेंस है इफ शी स्टडीज शी विल पास। इसको लिखेंगे शी विल हैव टू स्टडी टू पास। और लास्ट सेंटेंस लिखेंगे सैम शैल नेवर वर्क हार्ड इफ ही इज नॉट टोल्ड। क्योंकि अनलेस में नॉट है, इसलिए यहाँ पर हम इसके बाद नॉट का यूज करेंगे और अनलेस के स्थान पे इफ का यूज करेंगे। तो हो जाएगा हमारा इफ ही इज नॉट टोल्ड। सेकेंड एक्सरसाइज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड ट्रांसफॉर्म देम एज डायरेक्टेड। ये सभी सेंटेंस डिग्री से हैं, हमें इन्हें डिग्री के द्वारा ही ट्रांसफॉर्म करना है। पहला सेंटेंस है सैम इज एज इंटेलिजेंट एज जॉन, और इस सेंटेंस को हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो लिखेंगे पहले जॉन इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन सैम। सेकंड है जॉन इज द हैवीएस्ट बॉय इन द क्लास। इसको लिखेंगे हम लोग नो अदर बॉय इन द क्लास एज हैवी, HEAVY हैवी एज जॉन। अगला सेंटेंस वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज प्रेटी एज एमी।
इस सेंटेंस को हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। इसको लिखेंगे हम एमी इज वन ऑफ द प्रिटीएस्ट, PRETTIEST, प्रिटीएस्ट गर्ल्स। डी नंबर, डेनियल इज द स्वीटेस्ट किड इन द क्लास, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। इसको लिखेंगे नो अदर किड एज स्वीट एज डेनियल इन द क्लास। लास्ट सेंटेंस, चाइना इज मोर डेंसली पॉल्यूटेड देन एनी अदर कंट्री। यह कंपैरेटिव डिग्री है और इसको हमें बनाना है सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम चाइना इज द मोस्ट, मोर का मोस्ट, डेंसली पॉल्यूटेड कंट्री। अगला एक्सरसाइज है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म यूजिंग नॉट, आर एंड एंटोनिम्स। इन सभी सेंटेंस को हमें ट्रांसफॉर्म करना है नेगेटिव का यूज़ करके या पॉजिटिव फॉर्म का यूज़ करके अथवा एंटोनिम्स विलोम शब्द का यूज़ करके। हमें इन सभी सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म करना है। पहला सेंटेंस है सैम डिड नॉट पास द टेस्ट। इसको हम लिखेंगे सैम फेल्ड द टेस्ट। डिड नॉट पास द टेस्ट, वह जो है टेस्ट नहीं पास कर सका। इसके स्थान पर हम लिखेंगे सैम फेल्ड द टेस्ट। सेकेंड है सी फेल्ड टू रिकलेक्ट हर ओल्ड मेमोरीज। इसको हम बनाएंगे, लिखेंगे सी वाज नॉट एबल टू recollect her old memories. She was not able to recollect her old memories. तीसरा सेंटेंस, I disagree with your opinion in this regard. इसको हम लोग लिखेंगे I do not agree with your opinion in this regard. I do not agree with your opinion in this regard. अगला सेंटेंस, the house is not big enough. इसको लिखेंगे the house is small. The house is small. नेक्स्ट है this food has become stale. इसको हम लिखेंगे this food इज नॉट फ्रेश। स्टिल मीन्स होता है बासी, तो इसको हम लिखेंगे दिस फूड इज नॉट फ्रेश, यह भोजन ताज़ा नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 4, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन। पहला सेंटेंस है जॉर्ज हैड नो मनी विद हिम, और इस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव बनाएंगे। अफर्मेटिव मीन्स यहाँ से हमें नेगेटिव सेंस हटा देना है, वाक्य का बिना अर्थ बदले। तो लिखेंगे जॉर्ज वाज विदआउट मनी। जॉर्ज वाज विदआउट मनी। अगला सेंटेंस, शीतल कुड नॉट सिंग एट द फंक्शन। अफर्मेटिव बनाना है, तो लिखेंगे शीतल फेल्ड, कुड नॉट को हटाएंगे, फेल्ड टू सिंग एट द फंक्शन। नेक्स्ट, रवि वर्क्स वेरी केयरफुली। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो लिखेंगे रवि डज नॉट वर्क केयरलेसली एट ऑल। दे वेयर हम्बल, तो इसको लिखेंगे दे वेयर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिचुएशन। लास्ट सेंटेंस, एवरीबॉडी लाइक्स फ्लावर्स। इसको लिखेंगे देयर इज नो बॉडी हु डिसलाइक फ्लावर्स। देयर इज नो बॉडी हु डिसलाइक फ्लावर्स।
पांचवा एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन। यह हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको हमें चेंज करना है असर्टिव सेंटेंस में। व्हाट आर प्रेटी ड्रेसेस, व्हाट आर प्रेटी ड्रेस। असर्टिव लिखेंगे तो लिखेंगे द ड्रेस इज वेरी प्रेटी, द ड्रेस इज वेरी प्रेटी। अथवा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज आ वेरी प्रेटी ड्रेस। सेकेंड, व्हाट इज योर फाइनल डिसीजन ऑन दिस मैटर, टेल मी what you have finally decided on this matter। अगला सेंटेंस, डोंट बिहेव इन दैट मैनर। इसको लिखेंगे यू शुड नॉट बिहेव इन दैट मैनर, यू शुड नॉट बिहेव इन दैट मैनर। अगला सेंटेंस है डी, आई वंडर इफ शी वेंट टू स्कूल टुडे। इसको हम लोग लिखेंगे डिड सी गो टू स्कूल टुडे, क्वेश्चन मार्क। लास्ट सेंटेंस, इसको लिखेंगे हाउ शूटिंग सूदिंग हर वाइज वाज, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। छठवां एक्सरसाइज, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन। पहला सेंटेंस है सैम रीड द नॉवेल इन वन डे। इसे हमें पैसिव में बदलना है, लिखेंगे द नॉवेल वाज रेड इन वन डे बाय सैम। सेकेंड, एक्टिव वॉइस में बदलना है, इसको लिखेंगे बी आर गोइंग टू वॉच ए थिएटर टू नाइट। तीसरा, पैसिव में चेंज करना है, इसको लिखेंगे ए ब्यूटीफुल विला ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी वाज bought by एरिक। अगला सेंटेंस, अ प्रेटी ड्रेस वाज worn बाय हर। एक्टिव वॉइस में बदलना है, लिखेंगे सी और WORE और आ प्रेटी ड्रेस। और लास्ट है जैसी एट 6 पैनकेक्स फॉर डिनर। पैसिव वॉइस में बदलना है, इसको लिखेंगे 6 पैनकेक्स वेयर ईटेन फॉर डिनर बाय जैसी। अगला एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन ब्रैकेट्स। इन सभी को हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बदलना है। कुछ सेंटेंस हैं जिनको इनडायरेक्ट में बदलेंगे और कुछ ऐसे जिनको डायरेक्ट में बदलेंगे। पहला सेंटेंस है सी सेड यू आर वेरी प्रेटी। इसको लिखेंगे सी सेड दैट आई वाज वेरी प्रेटी। सेकेंड है, इसको लिखेंगे ही सेड कामा इनवर्टेड कामा आई विल गो टू ऑफिस टुडे। तीसरा, मनीष आस्क्ड व्हाट आई हैड फॉर लंच दैट डे। अगला सेंटेंस, सैम सेड कामा आई एग्री टू द प्रोपोजल। और लास्ट सेंटेंस है एरिक सेड कामा आई
हैव bought a बंगला नियर बांद्रा। 8वां सेंटेंस, चेंज द सेंटेंसेज एज इंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल बी डिटेन्ड। इसे हमें सिंपल सेंटेंस में बदलना है, जिसको हम लिखेंगे ही विल बी डिटेन्ड इन द इवेंट ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड। ही विल बी डिटेन्ड in the event of not working hard। सेकेंड लिखेंगे the chicken which is in the serving bowl is for the guest। इसमें हम लोग यहाँ पर चिकन के बाद which का यूज करेंगे, WHICH which। उसके बाद is का यूज करेंगे, which is। शेष सभी वर्ड को हम लिख लेंगे। तीसरा सेंटेंस, आई मेट यू क्वाइट अ फ्यू डेज एगो। आई मेट यू क्वाइट अ फ्यू डेज एगो। अगला सेंटेंस लिखेंगे, सी सस्टेन्ड। सी सस्टेन्ड, SUSTAINED सस्टेन्ड ए लेग इंजरी, सो सी कुड नॉट विन द competition। लास्ट, he shouted with his full capacity अथवा he gave a full throated shout। अगला एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ए का तीसरा राइट है, बी का पहला राइट है, सी का सेकंड राइट है, डी का भी सेकंड राइट है। ई का तीसरा राइट है, एफ का चौथा राइट है, जी का तीसरा राइट है और एच का तीसरा राइट है। इस तरीके से इस चैप्टर का सभी एक्सरसाइज करा दिया गया। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।